मेहमान बनकर आई सहेली बन गई अपनी ही सहेली की सौतन। कोमल यार, ये क्या पहन कर आ गई है तू? आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है, एनुअल फंक्शन है। आज के दिन कितनी यादें बनेंगी। और कल ही तो मैंने तुझे बताया था कि हमारी पार्टी की थीम ब्लैक कलर की साड़ी है और तू ये ब्लैक कलर का सूट पहन कर आ गई है। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझे इतनी सुना रही हो? देख, ब्लैक थीम थी ना, तो मैंने ब्लैक सूट पहन लिया है। और तुझे पता है ना, मैं सूट से में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। चल देख, दूसरी लड़कियां भी आ गई हैं, वहां चलते हैं, उनके साथ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, फिर तो पता नहीं कब मिलना होगा। कोमल और निधि बेस्ट फ्रेंड हैं। कोमल को सिंपल रहना पसंद है, जबकि निधि हमेशा चटक मटक होकर आती है। आज उन सबका कॉलेज पूरा हो गया है और एनुअल फंक्शन का दिन है। निधि ने ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है, लेकिन कोमल आज भी सूट पहन कर ही आई है। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सभी दोस्त खूब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और गले मिलते हैं। यार, आज तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, बार बार इमोशनल हो रही हूँ। पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। अरे ओए, ये डिजिटल जमाना है, मैं तुझे रोज वीडियो कॉल किया करूंगी और फिर शादी फंक्शन में तो मिल ही लेंगे। इस तरह ढेर सारी बातें और तस्वीरें क्लिक करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कोमल के घर पड़ोसन सविता आती है। अरे सविता बहन, आज तो बड़े दिनों में चक्कर लगाया, कहाँ रहती हो आजकल? मैं तो गई थी तुम्हारे घर, लेकिन कोई मिला ही नहीं। अरे क्या बताऊं, जब से राखी ने कॉलेज ज्वाइन किया है मेरा तो काम ही बढ़ गया है। पहले तो वो एक दो काम में हाथ बटा देती थी। हाँ, बेटियों के साथ घर का काम आसान लगता है, वरना सब अकेले ही करना पड़ता है। मुझे ही देख लो, कोमल मेरे बिना भी घर का सारा काम कर लेती है। अरे हाँ, मैं तो कोमल बिटिया के बारे में बात ही करने आई थी। तुम्हें तो पता ही है, मेरी बहन का बेटा है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और परिवार भी बहुत अच्छा है। उन्हें हमारी कोमल बिटिया पसंद भी है। अगर तुम कहो तो मैं बात चला दूं, उनका तो फोन भी आया था। हाँ, मैंने कोमल के पापा से बात की थी, वो भी कह रहे थे कि आप बात कर लो और अपने हिसाब से कोई दिन देखकर उन्हें बुला लो, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। इस तरह पिंकी सविता को कोमल के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। सविता लड़के वालों से बात करके उन्हें घर बुलाती है। आमने सामने बैठकर बात होती है और अगले महीने कोमल और रोहन की शादी तय कर दी जाती है। रिश्ता तय होते ही कोमल अपनी दोस्त निधि को वीडियो कॉल करती है। निधि, मुझे तुझे कुछ बताना है यार, तू वापस इंडिया कब आएगी? अभी तो कोर्स खत्म होने में टाइम है, तू बता क्या बात थी? कोमल निधि को अपने रिश्ते के बारे में बताती है और रोहन की फोटो भी भेजती है। यार, लड़का तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन तुझे इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? मेरा तो वेट कर लेती। यार, तुझे तो पता है कि मम्मी पापा की बात माननी पड़ती है, लेकिन सच में तेरे बिना आधा मन हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, तू मुझे रेडी होकर वीडियो कॉल पर ही दिखा देना। इस तरह दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती हैं और फिर फोन रख देती हैं। कुछ दिनों बाद आखिरकार रोहन और कोमल की शादी का दिन आ जाता है। कोमल तैयार होकर निधि को वीडियो कॉल करती है। देखना कैसी लग रही हूँ मैं। हाय, तो बहुत प्यारी लग रही है, मन कर रहा है कि मैं ही तो इससे शादी कर लूं। चल पागल, वहीं बैठी है इतनी दूर और मेरी शादी में भी नहीं आ रही। तुझे पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। हाँ, सच में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। चल कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। अच्छा रुक, मैं तुझे एक काला टीका लगा देती हूँ, तेरी नजर उतार देती हूँ, कहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड को नजर न लग जाए। निधि वीडियो कॉल पर ही कोमल की नजर उतार देती है, जिसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। इधर कोमल और रोहन मंडप में 7 फेरे लेते हैं। धूमधाम से दोनों की शादी होती है और अब कोमल अपने ससुराल आ गई है। उसकी सास और नंद आरती की थाली लेकर उसके स्वागत के लिए खड़ी हैं। बेटा, कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। सरला कोमल का गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद दिव्या कोमल को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। भाभी, सच में मैं भी बहुत थक गई हूँ, आप लोग भी सो जाओ, बाकी की रस्में सुबह देख लेंगे। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। इस तरह दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह कोमल जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। उसने खूबसूरत साड़ी पहनी है और बालों में गजरा लगाया है। वो आईने के सामने बैठकर मांग भरने ही वाली होती है, तभी रोहन वहां आ जाता है। शादी की पहली सुबह मुबारक हो माय डियर वाइफ। लाओ, मैं भर देता हूँ तुम्हारी मांग में सिंदूर। रोहन प्यार से कोमल की मांग में सिंदूर लगाता है। इसके बाद दोनों तैयार होकर हॉल में जाते हैं, जहाँ राजेश, शिवम, दिव्या और सरला पहले से बैठे होते हैं। भाभी, आप इस ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। अरे आज तो भाभी की पहली रसोई है ना। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे शिवम को और किसी बात की फिक्र नहीं है, बस इसे समय पर खाना मिलना चाहिए और